वेरी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में माइनर वेटनरी सर्जरी का प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके बारे में आपको ज्ञान होना आवश्यक है। तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं वो मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताऊँगा स्केलपल हैंडल और स्केलपल ब्लेड, यानी स्केलपल हैंडल और स्केलपल ब्लेड दोनों जो है ये दो अलग अलग औजार हैं। यानी ये जो है ये आपका स्केलपल हैंडल बोलते हैं, इसको बीपी हैंडल बोलते हैं, इसको बीपी हैंडल है ये। और इसके ऊपर जो ब्लेड्स है वो ब्लेड्स भी इसके ऊपर चढ़ती है। अब ब्लेड्स इसको यूज़ करने का तरीका ये है, पहले बात तो ये है कि ये 2 नंबर के होते हैं, 3 नंबर और 4 नंबर। इसके 2 नंबर हैं, एक 3 नंबर है और एक 4 नंबर है। यानी जो मेरे हाथ में ये है इसके पर 3 नंबर है और ये भी 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। यानी ये 3 नंबर के बीपी हैंडल है और ये 4 नंबर का बीपी हैंडल है। अब इन पे जो ब्लेड्स है ये इसकी ब्लेड है जो काटने के काम आती है। जब सर्जरी करते हैं तो इंसिजन लगाने के काम आता है। ये मसल्स में, स्किन में जब उसके चीरा लगाते हैं तो इससे लगाते हैं। ये ब्लेड है और ये ब्लेड जो है इसके नंबर जो 10 से लेके 16 नंबर की जो ब्लेड होती है, 10 से लेके 16 नंबर की जो ब्लेड है वो 3 नंबर के हैंडल में लगती है। जो 3 नंबर का हैंडल है, ये 3 नंबर का हैंडल है, इसमें लगती है। और 18 से लेके 24 नंबर की जो ब्लेड है, 18 से 24 नंबर की ब्लेड जो है वो 4 नंबर के बीपी हैंडल होती है। आपको ये याद होना चाहिए कि बीपी हैंडल कितने नंबर के होते हैं। 2 होते हैं, 2 प्रकार के, एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का। फिर इनमें ब्लेड जो है वो अलग अलग टाइप के लगते हैं। 10 से लेकर 16 नंबर की ब्लेड जो है वो 3 नंबर के बीपी हैंडल में लगेगी और 18 से लेकर 24 नंबर तक की जो है बीपी हैंडल, बड़ी नंबर की जो बीपी हैंडल है, नंबर जो ब्लेड के हैं वो बीपी हैंडल नंबर 4 में लगेगी और जो छोटे नंबर हैं वो 3 नंबर बीपी हैंडल लगेंगे। और शल्य क्रिया जब करते हैं तो ये वो टिश्यूज़ को काटने के काम आती है। अब इसका जो तरीका है, ब्लेड को इसमें फिट करने का तरीका वो सीखना जरूरी है। इसको कभी भी ये बीपी हैंडल है, ये नंबर 4 है और ये 21 नंबर की ब्लेड है। यानी जितने बड़े नंबर होंगे ब्लेड के उतने ही बड़े हैंडल में 4 नंबर पे लगेगी। तो अब इसको लगाने का तरीका यह है कि हमें इसके लिए कभी भी नंगे हाथ से इसको नहीं पकड़ना। नंगे हाथ से पकड़ोगे तो थोड़ी चूक होगी तो ये ब्लेड इसकी बहुत धारदार है, आपका हाथ कट सकता है। इसलिए हमको नीडल होल्डर काम में लेना है। नीडल होल्डर जो है ये मायोज नीडल होल्डर है। मायोज, इसको मायोज नीडल होल्डर बोलते हैं। ये नीडल होल्डर नीडल पकड़ने का काम आता है, लेकिन हम इससे क्या है कि ब्लेड को भी ऊपर चढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो ब्लेड को पकड़ो तो जिस साइड में ब्लेड की टिप है ना, जिस साइड में ये टिप है जैसे ब्लेड की, इस साइड से आप इसको यूँ पकड़ोगे, इस तरह से इसको पकड़ोगे, इसको ग्रिप बनाओगे इसको पकड़ के। और इसके जो ये है आपका ब्लेड के अंदर जो खांचा बना हुआ है, हैंडल जो बीपी हैंडल है उसमें खांचा बना हुआ है, उसके ऊपर आप इसको यूँ लेके ना इस तरह से लेकर इसको, इस ब्लेड को इस तरह से चढ़ाओगे। ब्लेड को इसी की तरह से, जैसे ये ब्लेड इसमें फिट हो गई है, इस बीपी हैंडल से चढ़ाओगे और इसको यहाँ से पकड़ के ना फिर इस साइड से यूँ पकड़ोगे ऐसे, और इसको अंगुली से, एक अंगुली से यहाँ से यूँ करोगे तो ये यहाँ से निकल जाएगी, ये निकल जाएगी। जब आप क्लास में, मैंने पहले आपको बताया था इसको चढ़ाना और उतारना इसको बताया था। फिर भी आप जब क्लास में होता हूँ तो इसको इस तरह से इसमें फिट करके यहाँ पे अंगुली रखोगे तो ये क्या है, इसके अंदर खांचे में
फिट हो जाएगी, फिट हो गई। अब इसको क्या है, आप एक चाकू की तरह यूज़ कर सकते हो, यानी अगर यहाँ पे स्किन पे कट लगाना था, आप इसको यहाँ लगा के यूँ चलाओगे तो स्किन को काटेगी। तो ये बीपी हैंडल में जब ब्लेड लगाते हैं तो एक प्रकार का स्केलपेल बन जाता है, चाकू बन जाता है काटने वाला। नेक्स्ट जो औजार है एक, ये नीडल होल्डर जो है, ये मायोज नीडल होल्डर बोलते हैं इसको। इसके अंदर एक ग्रू टाइप कट बना हुआ है जो नीडल को पकड़ लेता है। तो हम क्या है कि इसको नीडल को पकड़ने के काम भी आता है। नीडल को कैसे पकड़ते हैं, जैसे ये सूतरी नीडल है, ये हमारे पास में सामान सही नहीं है। ये जैसे सूचरिंग नीडल है, ये सूचरिंग नीडल है, धागा, इसमें धागा पिरो के इससे हम टांके लगाते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इस सूचरिंग नीडल को टांका लगाने के लिए हम इसको इस नीडल होल्डर से पकड़ते हैं, इस तरह से नीडल होल्डर से पकड़ के इसका लॉक लगा लेते हैं। इसको जैसे आप प्रेस करोगे इसका लॉक लग जाएगा, ये फिर गिरेगी नहीं। और इसको आप यूँ टाँके लगा सकते हो, तो इससे ग्रिप बनती है। अदरवाइज आप छोटी सुई जो है हाथ से टाँके नहीं लगा सकते। फिर इसको लॉक को जो है आप खोल सकते हो ऐसे, ताकि ये नीडल निकल जाती है। तो ये नीडल होल्डर जो है ये सूचरिंग के काम आता है, नोट लगाने के काम आता है, गांठ लगाने के काम आता है। गांठ लगाना मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने आपको गांठ लगाना बताया। तो 4 प्रकार की गांठें होती है, ग्रेनी नोट होती है, स्क्वायर नोट होती है, सर्जन्स नोट है, डबल सर्जन्स नोट है, तो उसके लिए काम आता है। उसके बाद में जो है नीडल होल्डर के बाद में ये सूचरिंग थ्रेड है, ये तो कॉटन का है, ये नायलॉन का है, और इसमें केटकट वगैरह खूब सारी वेराइटीज़ है। केटकट सिंथेटिक जो है वो भी है इसके अंदर। एक जो है जो हम टीट की सर्जरी करते हैं ना, टीट का मतलब है जो थन है। थन कई बार क्या उसकी जो नाड़ है वो जहाँ से दूध आता है वो नाड़ यूँ क्या बोलते हैं संकुचित हो जाती है, दूध आसानी से नहीं निकलता है। तो हम क्या करते हैं, टीट डायलेटर है ये टीट डायलेटर बोलते हैं इसको हम उस थन के नाड़ में डाल देते हैं और फिर इसको यूँ घुमाते हैं तो ये चौड़ी होती जाती है। यानी अगर इसको हम घुमाते हैं तो ये जो है ये चौड़ा होता है, तो उससे क्या टीट केनाल जो है वो डायलेट हो जाती है। ये टीट डायलेटर बोलते हैं इसको। ये यूरिनरी कैथेटर है, जब पेशाब नहीं आता है तो इसको कैथेटर को डाल के पेशाब निकालते हैं। ये कैथेटर आप याद कर लो कि यूरिनरी कैथेटर बोलते हैं इसको। पेशाब का निकालने काम आता है, जब पेशाब अवरुद्ध हो जाता है, पेशाब नहीं आता, रास्ते में कोई रुकावट होती है, और इसको ये अंदर एक वायर है जो उसको रास्ते को साफ करती है। अगर बाई द कचरा वगैरह आ जाए तो उसको साफ कर लेते हैं। तो ये है यूरिनरी कैथेटर। ये जो है ये बोन जो प्लास्टर कटर है, ये प्लास्टर कटर, इसका नाम है प्लास्टर सा एंजल का प्लास्टर सा है। ये एंजल साइंटिस्ट होगा, उसने बनाया होगा प्लास्टर सा। यानी जब प्लास्टर करते हैं हड्डी टूटने के बाद में हड्डी पे प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो जब हड्डी जुड़ जाती है तो उसको हम काटते हैं इससे प्लास्टर को। ये प्लास्टर काटने की सा है, प्लास्टर सा बोलते हैं इसको। इसके बाद में आपके टीट स्लिटर, ये टीट स्लिटर है, इसको टीट स्लिटर बोलते हैं। ये टीट के अंदर सर्जरी करने का काम आता है। इसके अंदर ब्लेड लगी हुई है, इसके अंदर ये 2 ब्लेड होती है, एक इस साइड में और एक साइड। ये आपको अभी डायग्राम में शायद दिखाई नहीं दे, इसमें आगे की साइड में दोनों साइड में खांचे बने हुए हैं, छेद है 2, उसके अंदर ब्लेड है 2। जब आप पीछे से यूँ करते हैं तो वो ब्लेड जो है बाहर निकलती है, और टीट के अंदर डाल के जो चलाते हैं तो अंदर जो सर्जरी करनी होती है, कहीं ग्रोथ बढ़ी हुई है
या कहीं गांठ है उसको काटने काम आता है। तो ये टीट स्लिटर है। ये जो है ये आर्टरी फोर्सेप है। ये सारी ये मेरे हाथ में जो है ये सब आर्टरी फोर्सेप है। ये आर्टरी फोर्सेप का मतलब है ब्लीडिंग को रोकते हैं। जब हम सर्जरी करते हैं, कोई ब्लड वेन या वेसल्स कट जाती है, तो उनको रोकने के लिए हम इसको उस ब्लड वेसल को पकड़ते हैं, सिर यूँ दबा देते हैं, तो उससे वो ब्लड रुक जाता है। ये स्ट्रेट भी होती है, कर्व्ड भी होती है। ये सारी कर्व्ड है, पूरी पूरी जो मेरे पास में कर्व्ड है, मुड़ी हुई है सारी, ये सारी मुड़ी हुई है। तो इनमें स्ट्रेट भी होती है, स्ट्रेट मतलब सीधी होती है। एक मतलब क्या है कि कैंची यानी सीजर जो है ये टिश्यू काटने काम आता है। ये धागा जब हम सूजनिंग करते हैं धागा काटने काम आता है। इसमें स्ट्रेट भी होती है, कर्व्ड, ये कर्व्ड है, ये मुड़ी हुई है, इस तरह से कर्व्ड है। और इसमें एक धार जो है उसकी ब्लंट है और एक धार इसकी तेज है। मतलब एक ब्लंट होती है, एक तेज होती है, कईयों में दोनों तेज होती है। तो ये इस तरह से आपके डायग्राम भी दिए, तो आप इसको प्रैक्टिकल नोटबुक में इन इंस्ट्रूमेंट के बढ़िया डायग्राम बना के इनका वर्णन आगे लिखोगे। और जैसे आप क्लास लगेगी, ये ड्रेसिंग फोर्सेप है, ये ड्रेसिंग फोर्सेप है, ड्रेसिंग करने के काम आती है। ये आपका टॉवल क्लैंप है। ये टॉवल क्लैंप है यानी जो सर्जरी करने के लिए जिस ऑर्गन की या जिस जगह की सर्जरी करते हैं उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाते हैं, ड्रेपर बोलते हैं जिसको, जिसके एक स्लिट या बीच में छेद होता है, उसको जब चमड़ी के साथ लगाते हैं तब इसको उसके साथ में पंच करके लगा देते हैं ताकि ये कपड़ा जो है चमड़ी से चिपका रहे। तो आज के लिए जो है ये इतने इंस्ट्रूमेंट ही बहुत है, आपको बताए हैं। बाकी कल से आपको हर दिन 5-5, 7-7 इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं बताऊंगा इसमें आपको। लेकिन अच्छी तरह से आप तभी सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिकल क्लास में चलोगे, गौशाला वगैरह में, वहाँ पे इसका यूज कैसे करते हैं वो बताएंगे, या आपको हॉस्पिटल में ले जाएंगे, वहाँ पे आपको क्लिनिक्स में सर्जरी करते हुए देखोगे, तब पता लगेगा कि क्या क्या काम आते हैं। तो इनको हैंडल करना आना चाहिए हमको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।